डे 10th ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके दोस्तों, आज के जो दिन है गाइस, हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके और गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, और गाइस इसको कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके और गाइस वीडियो के अंत में मैं आज आपको 10 ऐसे वर्ड बताने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उस वर्ड का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति के सामने इंप्रेशन अपना झाड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो सेशन है वो सेशन क्या है उसको देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो सेशन है इसको देखते हैं। तो गाइस आज का जो सेशन है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि गाइस आज का जो सेशन है वो क्या है। तो गाइस आज का जो सेशन है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके क्या है गाइस? पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके आईडी क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस इसके जो आईडी होते हैं वो आईडी कैसे पहचानेंगे। तो गाइस इसका आईडी होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या लिया था, दिया था, किया था। ओके गाइज इनमें से कोई भी अगर वर्ड हिंदी के लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो गाइज आप कह देना वहां पे कि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? चलिए गाइज अब देखते हैं इसके फॉर्मूला को। तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके प्लस फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट है तो वो लिखना ऑब्जेक्ट। गाइस ऐसे भी आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लिखे नहीं लिखे, इसके लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। गाइस जब वर्ब लिख देंगे, वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस आ गया, जो भी वर्ड आ गया गाइस उसको आप अदर वर्ड में लिख सकते हैं, और अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट वगैरह सारा चीज आ जाता है। ओके और आपको याद नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, तो गाइस मैंने तरीका बताया, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 लिख देना है। ओके उसके बाद गाइस क्या करना है कि उल्टा चलेंगे, यानी पीछे से चलेंगे और जो आएगा वो लिख देंगे, उसी में सारा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वगैरह वगैरह सारा आ जाएगा। क्लियर है? तो गाइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं गाइस। तो निगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट। नॉट हमेशा गाइस थर्ड नंबर पे आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा गाइस, इंट्रोगेटिव का रूल क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम। तो गाइस लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर हो गया गाइस? देखिए यहाँ पे तीनों गाइस फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसका आईडी क्या होता है वो भी बता दिया। क्लियर है? अब गाइस इसमें देखते हैं हेड। गाइस इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें गाइस एक चक्कर था क्या कि हैज और हैव का, यानी हैज कब लगता है और हैव कब लगता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है सब्जेक्ट को। लेकिन गाइस आज के जो सेशन है वो हेड का है, तो गाइस हेड इसमें सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। गाइस इसमें क्या होगा नहीं होगा। ओके गाइस सीधा की सीधा हमको देखना है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में गाइस हेड लगता है। क्या लगता है? हेड। अगर गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी, चूंकि ये बेसिक का क्लास है, तो गाइस अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगेगा। क्लियर है? चलिए गाइस अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिएगा इसका जो एग्जांपल होगा, जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल है कि मैंने तुम्हें फूल दिया था, मैंने तुम्हें फूल दिया था। देखिए गाइस दिया था, क्योंकि इससे पहले आईडी मैंने क्या बताया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, या फिर लिया था, दिया था, किया था। तो देखिए गाइस क्या दिया था, मैंने तुम्हें फूल दिया था, तो क्या होगा गाइस, आई हैड गिवन यू फ्लावर्स, आई हैड गिवन यू फ्लावर्स। क्लियर है गाइस? इसका निगेटिव होगा मैंने तुम्हें फूल नहीं दिया था, तो क्या होगा, आई हैड नॉट, 3 नंबर पे था, आई हैड नॉट गिवन यू फ्लावर्स। इंट्रोगेटिव होगा गाइस, क्या मैंने तुम्हें फूल दिया था, तो गाइस क्या होगा, हैड आई गिवन यू फ्लावर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है।
है। क्लियर है गाइज? ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा गाइज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं गाइज। तो एक दूसरा एग्जांपल है कि दूसरा एग्जांपल होगा गाइज, जैसे आलिया कॉलेज जा चुकी थी। क्या होगा गाइज? आलिया कॉलेज जा चुकी थी। सो गाइज का इंग्लिश होगा आलिया हैड गॉन टू कॉलेज। गो का भीतरी होता है गॉन, गो वेंट गॉन। ओके, सो गाइज क्या होगा? आलिया हैड गॉन टू कॉलेज। निगेटिव होगा आलिया कॉलेज नहीं जा चुकी थी, तो गाइज होगा आलिया हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। इंट्रोगेटिव होगा क्या आलिया कॉलेज जा चुकी थी, तो क्या होगा गाइज? हैड आलिया गॉन टू कॉलेज। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। क्लियर है? चलिए गाइज एक और लेते हैं एग्जांपल। तो गाइज एग्जांपल है दीपिका पादुकोण जहर पी लिया था। दीपिका पादुकोण जहर पी लिया था। ओके गाइज, सो इसका इंग्लिश होगा गाइज दीपिका पादुकोण हैड ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। गाइस V3 होता है ड्रिंक का, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो क्या होगा? ड्रंक। दीपिका पादुकोण हैज ड्रंक पॉइजन। निगेटिव होगा गाइस दीपिका पादुकोण जहर नहीं पी लिया था, तो क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण हैड नॉट ड्रंक पॉइजन। इंट्रोगेटिव होगा क्या दीपिका पादुकोण ने जहर पी लिया था, तो गाइस होगा हैड दीपिका पादुकोण ड्रंक पॉइजन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। क्लियर हो गया गाइस? आई होप कि गाइस आपको तीनों पे एक एक मैंने एग्जांपल ले लिया और चुका था, चुकी थी, चुके थे पे, लिया था, दिया था, किया था पे, और आ था, आई थी, ए थे पे। ओके गाइस, आई होप कि तीनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, चलिए गाइस अब बारी है आपके यू वर्ड की, आपके होम वर्ड की। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आपका यू वर्ड रहा है ये। चलिए गाइस इसका पहला यू वर्ड है, पहला यू वर्ड होगा गाइस उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने हमें बुलाया था। ओके, दूसरा एग्जांपल है गाइस हम पैसे दे चुके थे। हम पैसे दे चुके थे। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं गाइस मैंने 10वीं पास कर ली थी। मैंने 10वीं पास कर ली थी। ओके दोस्तों, गाइस आपको करना है कि तीनों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। और गाइस कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा। और गाइस अगर आपका सही होगा तो प्यार सा हार्ट एंड लाइक दे दूंगा। ओके दोस्तों, सो चलिए गाइस अब बारी है कि वीडियो के शुरू में ही गाइस मैंने बता दिया था कि आपको वीडियो के एंड में 10 ऐसे वर्ड बताने वाले हैं गाइस जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ओके दोस्तों, गाइस होता है कि इधर से मैं आपको ग्रामर सेक्शन का जितने भी स्पीकिंग का जो भी रूल वगैरह आ रहा है सारा बता रहा हूँ। और गाइस इधर से क्या मैं आपको वोकेबलरी पावर भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपका इंग्लिश बेटर हो, आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए देखते हैं वो 10 वर्ड्स क्या है। ओके, तो गाइस देखिए ये 10 वर्ड रहा ये। ओके दोस्तों, गाइस आपको करना है कि 10 वर्ड्स को आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और आपको इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, बोलना है, जिससे कि आपको ये वर्ड क्या है अच्छे से याद हो जाए और आपके माइंड में हमेशा ये वर्ड रहे। ओके, तो चलिए गाइस आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आज के जो सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।